भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। कई देशों ने इस पर प्रतिक्रियाएं भी दी। अमेरिका ने तो कई मामलों में चीन के खिलाफ अपने रुख को और कड़ा कर लिया। यहाँ तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार वालों पर वीजा प्रतिबंध की भी घोषणा कर दी। मई महीने की शुरुआत से ही सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने एलएसी के पास 10,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती कर रखी है। वहीं भारत ने भी चीन को करारा जवाब देने के लिए सीमा के पास फौज तैनात कर दी है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी है। इसलिए भारत और चीन के बीच हर हफ्ते वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल की बातचीत होगी। ये बैठक वर्चुअल होगी और पिछले सप्ताह की तरह इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारी ही करेंगे। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने चीन के साथ बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन भारतीय सेना चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े को लेकर भी सजग है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ किया कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब देना भी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल की बातचीत से ये उम्मीद की जा रही है कि इससे सीमा पर तनाव कम होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में चीन ने कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी सहमति के बावजूद चीनी सेना अपने सीमा में वापस नहीं लौट रही थी। जब भारतीय सेना की तरफ से उन्हें वापस लौटने को कहा गया तो उन्होंने पीछे से वार कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। हालांकि चीन अभी तक इस बात को छिपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।